जान लो, अभी तक तुम्हारे बैंक खाते में 10 करोड़ क्यों नहीं आए? यह प्रश्न तुम्हारे मन में इसलिए उठा है क्योंकि तुम परिणाम जल्दी देखना चाहते हो। पर मां लक्ष्मी की कृपा समय, पात्रता और भाव से प्रकट होती है। धन केवल संख्या नहीं, वह ऊर्जा है जो संयम, श्रद्धा और सही कर्म के साथ प्रवाहित होती है। जब मन में शंका, भय या अधैर्य होता है तो वही प्रवाह रुक जाता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है, जो कृतज्ञ रहता है और जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में भी उजास लाता है। अगर अभी धन नहीं आया तो यह दंड नहीं, तैयारी का समय है। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत करने, विचारों को शुद्ध करने और उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए है। तुम्हारे बैंक खाते में शून्य नहीं, तुम्हारे जीवन खाते में सीख, अवसर और अनुभव जमा हो रहे हैं। जब भीतर की तैयारी पूरी होती है, तब बाहर की समृद्धि अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। इसलिए स्वयं को कम मत समझो, बल्कि अपने आचरण को ऊंचा उठाओ। ध्यान रखो, माँ लक्ष्मी शोर में नहीं, स्थिरता में आती हैं। जो हर पल शिकायत करता है वह कृतज्ञता भूल जाता है, और जो कृतज्ञता भूलता है वह कृपा की तरंग से दूर हो जाता है। अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। यदि तुम पूछते हो कि अभी क्यों नहीं आया, तो उत्तर है क्योंकि अभी तुम्हें स्वयं पर विश्वास और निरंतरता सीखनी है। धन का आगमन एक प्रक्रिया है, चमत्कार नहीं। जब तुम रोज अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो, तभी बड़े फल प्रकट होते हैं। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि लालच और जल्दबाजी समृद्धि के द्वार बंद कर देती है। धैर्य रखो, परिश्रम करो और अपने संसाधनों का सम्मान करो। जो थोड़ा है उसका सदुपयोग करना सीखो, तभी बहुत कुछ संभालने की क्षमता आती है। अपने मन से भय निकालो, भय कि कहीं असफल न हो जाओ। भय कि समय निकल रहा है। भय ऊर्जा को जकड़ देता है, विश्वास ऊर्जा को मुक्त करता है। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो, तब अवसर तुम्हें खोज लेते हैं। धन केवल पाने की वस्तु नहीं, देने की भी कला है। जो देने से डरता है वह पाने से भी वंचित रहता है। दान केवल धन का नहीं, समय, ज्ञान और करुणा का भी होता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, यह प्रकृति का नियम है। माँ लक्ष्मी तुम्हें याद दिलाती हैं कि शुद्ध साधन से कमाया गया धन ही सुख देता है। यदि मार्ग गलत है तो मंजिल भी भटक जाती है। इसलिए अपने कर्म पवित्र रखो, अपने निर्णय सत्य पर आधारित करो और अपने वचन निभाओ। तुम्हारे भीतर जो आलस्य है, जो टाल मटोल है, वही सबसे बड़ा अवरोध है। हर दिन एक छोटा संकल्प लो और उसे पूरा करो। यही अनुशासन आगे चलकर बड़ी समृद्धि का आधार बनता है। जब तुम सुबह उठकर कृतज्ञता के 3 शब्द बोलते हो तो दिन की दिशा बदल जाती है। जब रात को सोते समय आत्ममंथन करते हो तो कल की राह साफ होती है। यही छोटे अभ्यास बड़े परिणाम लाते हैं। यदि अभी धन नहीं आया तो इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी तुम्हें सुरक्षा दे रही हैं, ताकि तुम गलत सौदों, गलत संगति और गलत फैसलों से बच सको। समय तुम्हारा शिक्षक है, शत्रु नहीं। अपने आसपास के लोगों का सम्मान करो, माता पिता का आशीर्वाद लो और गुरुजनों की सीख अपनाओ। जहाँ सम्मान होता है वहाँ समृद्धि ठहरती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ धन टिकता नहीं। माँ लक्ष्मी का संदेश है, अपने मन को स्थिर करो, अपनी दृष्टि साफ रखो और अपने लक्ष्य को सेवा से जोड़ो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा, तब कृपा का विस्तार होगा। ध्यान रखो, हर देरी नकार नहीं होती। कभी कभी देरी इसलिए होती है ताकि परिणाम स्थायी हो। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो समय लेकर आता है वह पीढ़ियों तक टिकता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो। कहो कि मैं तैयार हो रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। यही सकारात्मक वाणी तुम्हारे भाग्य की लिखावट बदल देगी। माँ लक्ष्मी तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी विनम्रता। जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तब धन का प्रवाह रुकेगा नहीं।
अब भी यदि प्रश्न मन में उठे तो उसे प्रार्थना में बदल दो। प्रश्न बोझ है, प्रार्थना पुल है। पुल बनाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, समृद्धि पहले भीतर जन्म लेती है, फिर बाहर प्रकट होती है। भीतर की कमी भरते ही बाहर की कमी स्वतः मिट जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास मत खो। समय आने पर वह क्षण भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देरी ने तुम्हें सही जगह पहुंचाया। और सुनो, माँ लक्ष्मी यह भी बताती हैं कि धन के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब मन बार बार नकारात्मक बातों में उलझता है तो वही नकारात्मकता अवसरों को दूर धकेल देती है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो। जैसे धन कमाने का अभ्यास करते हो, वैसे ही शांत रहने का भी अभ्यास करो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, वह अपने ही मूल्य को भूल जाता है। माँ लक्ष्मी तुलना से नहीं, संतोष से प्रसन्न होती हैं। जब तुम अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो, तभी भविष्य के द्वार खुलते हैं। असंतोष की आग में धन पिघल जाता है। तुम सोचते हो कि बड़ा धन आएगा तो जीवन बदलेगा, पर सच ये है कि जीवन की आदतें बदलेंगी, तभी बड़ा धन टिकेगा। अनुशासन, समय का सम्मान और स्पष्ट लक्ष्य, यही वह पात्र है जिसमें समृद्धि ठहरती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता, वह अवसर खो देता है। डर के कारण रुके रहना भी एक प्रकार का नुकसान है। सीखो, समझो और फिर साहस के साथ आगे बढ़ो। गलतियां होंगी, पर वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। ध्यान रखो, धन केवल हाथों से नहीं आता, बुद्धि से आता है। जब तुम सीखने के लिए खुले रहते हो, नई संभावनाएं स्वतः सामने आती हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लो, यही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम कहते हो मेरे पास नहीं है, तो वही सच बनता जाता है। जब तुम कहते हो मैं बना रहा हूं, तो ऊर्जा बदल जाती है। शब्द बीज हैं, सोच समझ कर बो। माँ लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि तुम अपने वादों को कितना निभाते हो। जो स्वयं से किया गया वादा भी तोड़ देता है, उस पर भरोसा कैसे किया जाए। छोटे वादे निभाओ, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। रिश्तों में ईमानदारी रखो, क्योंकि छल से कमाया गया धन शांति छीन लेता है। शांति के बिना धन बोझ बन जाता है। जब मन शांत होता है, तभी धन आनंद देता है। यदि कभी निराशा आए तो रुककर श्वास लो और याद करो कि अब तक तुमने कितनी बाधाएं पार की हैं। जो यहां तक आ सकता है, वह आगे भी जा सकता है। निराशा क्षणिक है, तुम्हारी क्षमता स्थायी। माँ लक्ष्मी का संकेत है, अपने कर्म को पूजा बनाओ। जब काम बोझ नहीं, साधना बन जाता है, तब परिणाम अपने आप पवित्र हो जाते हैं। ऐसे धन से जीवन में संतुलन आता है। अपने आसपास स्वच्छता रखो, विचारों में भी और वातावरण में भी। अव्यवस्था ऊर्जा को रोकती है। जितना सादापन और व्यवस्था होगी, उतना ही प्रवाह सहज होगा। याद रखो, हर दिन एक अवसर है। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। वर्तमान में किए गए सही कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह भी सिखाती हैं कि धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है निरंतर प्रयास के साथ शांत रहना। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम दूसरों की सफलता से जलन नहीं, प्रेरणा लेते हो, तब तुम्हारा मार्ग खुलता है। जलन ऊर्जा को जला देती है, प्रेरणा ऊर्जा को बढ़ा देती है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अंत में यही स्मरण रखो कि 10 करोड़ केवल एक संख्या है, पर तुम्हारी यात्रा उससे कहीं बड़ी है। जब तुम स्वयं को उस स्तर का बना लोगे, तब संख्या अपने आप तुम्हें ढूंढ लेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, कर्म करो और मन को शुद्ध रखो। जो आज नहीं दिख रहा, वही कल तुम्हारे धैर्य की सच्चाई बनेगा। और आगे माँ लक्ष्मी समझाती हैं कि जीवन में जो रुकावटें दिखती हैं, वही वास्तव में दिशा बदलने के संकेत होती हैं। यदि आज धन नहीं आया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हें अपने मार्ग को और परिपक्व करना है। हर ठहराव तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है, वह प्रक्रिया से ऊब जाता है, पर जो प्रक्रिया से प्रेम करता है, परिणाम स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आते हैं। इसलिए हर दिन के प्रयास को छोटा मत समझो, वहीं आगे चलकर बड़ा रूप लेता है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि मन की सफाई सबसे जरूरी है। पुराने दुख, अपमान और असफलताओं को पकड़कर बैठोगे तो नए अवसर कहाँ ठहरेंगे। क्षमा करना सीखो, स्वयं को भी और दूसरों को भी।
तुम्हारी सोच जितनी विस्तृत होगी, तुम ही उतनी बड़ी संभावनाओं को देख पाओगे। संकीर्ण सोच धन के रास्ते को संकीर्ण कर देती है। खुले मन से सोचो, नए विचारों को जगह दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो अदृश्य शक्तियां भी साथ चलती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा अक्सर चुपचाप काम करती है, शोर मचाकर नहीं। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय को व्यर्थ करता है वह धन को भी संभाल नहीं पाता। हर क्षण का सदुपयोग तुम्हें समृद्धि के करीब ले जाता है। माँ लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि तुम कठिन समय में कैसे व्यवहार करते हो। संकट में धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सुख में संतुलन रख पाता है। यही संतुलन धन को स्थायी बनाता है। यदि कभी मन टूटे तो यह याद रखो कि बीज को भी अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अंधेरा अंत नहीं, तैयारी है। विश्वास रखो, प्रकाश निकट है। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक इच्छाएं बोझ बन जाती हैं। जितना सरल जीवन उतनी सहज कृपा। सादगी में ही वास्तविक समृद्धि छिपी होती है। माँ लक्ष्मी का संकेत स्पष्ट है। जो स्वयं का सम्मान करता है, संसार भी उसका सम्मान करता है। आत्मसम्मान के बिना धन भी अपमान का कारण बन सकता है। हर सुबह स्वयं से यह कहो कि मैं बेहतर बन रहा हूं। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदल देता है। जब ऊर्जा बदलती है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। याद रखो, देरी तुम्हारी परीक्षा है, अस्वीकृति नहीं। परीक्षा पास करते ही पुरस्कार अपने आप मिल जाता है। धैर्य रखो, मार्ग पर टिके रहो। माँ लक्ष्मी तुम्हारे प्रयास देख रही हैं, तुम्हारी नीयत पहचान रही हैं। सही समय पर वह संकेत भी मिलेगा, अवसर भी और साधन भी। अब तक जो नहीं मिला वह तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। तैयारी पूरी होते ही प्रवाह शुरू हो जाएगा। विश्वास, कर्म और शुद्ध भाव, इन तीनों को साथ लेकर चलो। यही माँ लक्ष्मी का गूढ़ संदेश है। यही समृद्धि का सच्चा रहस्य है। और आगे माँ लक्ष्मी यह भी स्मरण कराती हैं कि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। अशांत मन अवसरों को पहचान नहीं पाता, इसलिए पहले भीतर की हलचल को शांत करना आवश्यक है। शांति से लिया गया निर्णय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। तुम जो आज सीख रहे हो वही कल तुम्हारी पूंजी बनेगा। ज्ञान वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जितना तुम स्वयं को सक्षम बनाओगे उतना ही बाहरी समृद्धि टिकाऊ बनेगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलो। विनम्रता वह आधार है जिस पर बड़ा भवन खड़ा होता है। अहंकार ऊंचाई तो देता है पर टिकाव नहीं। हर दिन का आरंभ स्पष्ट उद्देश्य से करो। बिना उद्देश्य के किया गया परिश्रम थका देता है। उद्देश्य के साथ किया गया परिश्रम ऊर्जा देता है और रास्ते खोलता है। यह भी समझो कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कर्म दिशा देता है, भाग्य गति देता है। जब दिशा सही होती है, गति अपने आप मिल जाती है। यदि कभी लगे कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो यह जानो कि प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देती। हर प्रयास किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। धैर्य ही उस वापसी का द्वार है। माँ लक्ष्मी तुम्हें सिखाती हैं कि संतुलन बनाए रखो। काम और विश्राम के बीच, कमाने और बांटने के बीच, बोलने और सुनने के बीच। असंतुलन ही अभाव का कारण बनता है। अपने आसपास सकारात्मक संगति रखो। जिनके विचार ऊंचे होते हैं उनके साथ रहने से तुम्हारी सोच भी ऊंची होती है। सोच ऊंची होगी तो लक्ष्य भी ऊंचा होगा। याद रखो, हर दिन स्वयं से किया गया छोटा सुधार बड़ी छलांग बन जाता है। आज जो आदत बदली वही कल का भाग्य लिखेगी। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, व्यवहार है। जो मिला है उसका सम्मान करो, तभी और मिलने का मार्ग खुलेगा। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना अपेक्षा के, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। यह प्रकृति का मौन नियम है, जिसे समझने वाला कभी खाली नहीं रहता। यदि मन में अधीरता आए तो उसे समझाओ कि हर फल का अपना मौसम होता है। समय से पहले तोड़ा गया फल कड़वा होता है, समय पर मिला फल ही मधुर होता है। अपने सपनों को स्पष्ट लिखो, उन्हें रोज देखो और उनके लिए कदम उठाओ। अस्पष्ट सपना अस्पष्ट परिणाम देता है। स्पष्टता समृद्धि की पहली सीढ़ी है। माँ लक्ष्मी का संकेत है, विश्वास को आदत बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ और धैर्य को साथी बनाओ। इन तीनों के साथ यात्रा कभी खाली नहीं जाती। जो आज रुका हुआ दिख रहा है वही कल गति बनेगा। इसलिए रुकावट से लड़ो मत, उससे सीखो। सीखते ही रास्ता बदल जाएगा। अंततः यह जान लो कि समृद्धि एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में जो स्थिर रहता है वही सच में समृद्ध होता है।
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मन शुद्ध रखो, कर्म निरंतर रखो और विश्वास अडिग रखो। समय आने पर उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और आगे माँ लक्ष्मी यह भी बताती हैं कि जब तुम भीतर से स्वयं को योग्य मान लेते हो, तभी बाहर की दुनिया तुम्हें योग्य मानती है। आत्मसंदेह वह दीवार है जो समृद्धि के रास्ते में सबसे पहले खड़ी होती है। इस दीवार को गिराने के लिए रोज स्वयं को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम जिस दिन अपने डर से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन रास्ता साफ दिखने लगेगा। डर अंधेरे की तरह है और साहस दीपक की तरह। दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन का सम्मान करना सीखो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। जो छोटा धन भी संभाल नहीं पाता, वह बड़ा धन पाकर भी असंतुलित हो जाता है। सम्मान से रखा गया धन बढ़ता है। अपने लक्ष्य को दूसरों पर सिद्ध करने की आवश्यकता मत समझो। जो बार बार साबित करने में लगा रहता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है। शांत आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यह भी समझो कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। देर से उगता सूरज भी पूरे प्रकाश से चमकता है। अपनी घड़ी को दूसरों से मत मिलाओ। माँ लक्ष्मी यह भी देखती हैं कि तुम कठिन परिस्थिति में सत्य का साथ देते हो या सुविधा का। सत्य का मार्ग धीमा लगता है, पर वही सबसे सुरक्षित होता है। सुविधा का मार्ग तेज लगता है, पर अक्सर भटका देता है। अपने विचारों को बोझ मत बनने दो। जो बीत गया उसे सीख बनाओ, सजा नहीं। सीख आगे बढ़ाती है, सजा पीछे खींचती है। जब तुम किसी का भला सोचते हो, तो वही भावना तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह दिखाई नहीं देता, पर प्रभाव अवश्य देता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाओ। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें खाली कर देती है। संतुलन वही रख पाता है जो ना कहना जानता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत संकल्प टिक नहीं पाता। ऊर्जा होगी तभी अवसर का लाभ उठा पाओगे। यदि कभी लगे कि प्रयास बहुत हो गए और परिणाम नहीं दिख रहे, तो यह समझो कि जड़ें गहराई में फैल रही हैं। जब जड़ें मजबूत होंगी तो फल रुक नहीं पाएगा। माँ लक्ष्मी यह भी याद दिलाती हैं कि मौन भी एक साधना है। हर बात कहना आवश्यक नहीं, हर उत्तर देना जरूरी नहीं। मौन कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। करुणा के साथ कमाया गया धन जीवन को सुखद बनाता है। हर रात सोने से पहले यह देखो कि आज तुम कल से बेहतर थे या नहीं। यही आत्म मंथन धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। माँ लक्ष्मी का संकेत स्पष्ट है। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो, तब बाहर की समृद्धि देर तक तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो अभी रुका है, वह भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए अधीर मत बनो, टूटो मत, रुककर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मन को शुद्ध बनाए रखो। माँ लक्ष्मी की कृपा शोर नहीं करती, वह सही समय पर मौन में ही जीवन बदल देती है। अधिक मनोस्थिति से जुड़ा है। जो मन से अभी तैयार है, वही पहले पहुंच चुका है। जो अभी भी शंका में है, वह स्वयं को रोक रहा है। माँ लक्ष्मी के द्वार पर कोई ताला नहीं होता, केवल संकोच की कुंडी होती है। जो संकोच छोड़ देता है, उसके लिए द्वार अपने आप खुल जाता है। कई बार मन कहता है कि अभी नहीं, बाद में, पर कृपा बाद में नहीं, स्वीकार करने के क्षण में उतरती है। इसलिए जो अभी स्वीकार कर रहा है, वही पहले आ चुका है। यह स्वीकार करना किसी वचन से नहीं, भावना से होता है। जब भीतर से लगे कि हाँ, अब बदलाव संभव है, उसी क्षण से जीवन की दिशा बदलने लगती है। माँ लक्ष्मी तुम्हें परीक्षा में नहीं डालती, वह तुम्हें तैयार करती हैं, और तैयारी पूरी होते ही अवसर सामने रख देती हैं। यदि आज तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिख रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत करो। बड़े वरदान अक्सर छोटे संकेतों के साथ आते हैं। धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, धन वह सहजता है जिससे जीवन चलता है। माँ लक्ष्मी यही सहजता तुम्हें देना चाहती हैं। जो सहज होता है वही टिकता है। जो तनाव में कमाता है, वह जल्दी खो देता है। इसलिए माँ पहले तुम्हारा मन हल्का करती है। यदि इस संदेश को पढ़ते हुए मन में शांति उतर रही है, तो समझ लो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहाँ शांति आती है, वहीं स्थायित्व आता है। पहले आओ पहले पाओ का एक अर्थ यह भी है कि पहले स्वयं को स्वीकार करो। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे संसार स्वीकार कर लेता है। माँ लक्ष्मी ऐसे ही लोगों के साथ रहती हैं, जो स्वयं से युद्ध नहीं करते, जो स्वयं के मित्र बन जाते हैं। आज यदि तुम्हें लग रहा है कि अब शिकायतें कम हो रही हैं, तो यह परिवर्तन का संकेत है। शिकायतें कम होते ही समाधान दिखने लगते हैं।
समाधान दिखना ही समृद्धि की शुरुआत है, क्योंकि जहां समाधान है